हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल G.Learning। मुझे पूरा एक विश्वास है कि आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है और इससे आप अभी जो हम लोग जीमेल की बात कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जैसा आजकल हम लोग बात कर रहे हैं सेटिंग्स की, उसी को आज हम आगे और बढ़ाते हुए समझते हैं कि और कितने टाइप की सेटिंग्स हम अपने जीमेल में कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम लूज करे हम अपना अब जीमेल खोलते हैं और जैसा हम जानते हैं कि ये राइट हैंड साइड हमसे जो हमारा स्टार है इसको जब हम एक क्लिक करते हैं उससे हमें सेटिंग्स के और जो एस्पेक्ट्स हैं वो सामने मिलते हैं। हम लोगों ने अब बात कर ली थी कैसे हम थीम में अपना चेंज कर सकते हैं इससे पहले वाले सेशन में, और हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम जो अपना रीडिंग पेन है उसमें हम स्प्लिट को किस टाइप से अपना एडजस्ट कर सकते हैं जो हमें कन्वीनियंट है, जैसे हम लोग अपने मेल पढ़ सके। आज हम लोग थोड़ा सा और सेटिंग्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सी ऑल सेटिंग्स में। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि कैसे हम लैंग्वेज में जो है हमारा उसको हम चूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी, आप वो वाला सेशन देखकर समझ लीजिएगा, समझेंगे आप कि कैसे हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं और सेटिंग्स के जो और एस्पेक्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, देखिए जैसे अगर हम चाहें तो अपना एक जीमेल में अपना फोन नंबर डाल सकते हैं और ये हमारा फोन नंबर आ गया। इसके साथ दूसरा जो है वो है कि हमारा जो पेज साइज है उसको भी हम चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम पेज साइज का क्या मीनिंग हुआ, हमारे जब हम इनबॉक्स खोलते हैं तो हमारे डिफरेंट मेल्स हमारे सामने होते हैं। तो हम चूज कर सकते हैं कि हमारे एक बार में 10 मेल्स सामने आए या 15, 20, 25, हम कितने चाहते हैं हमारे जो मेल्स हैं वो डिस्प्ले हो। तो अपने उसके अकॉर्डिंग हम नंबर चूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने 15 चूज करा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो भी नंबर चूज करें उसको चूज करने के बाद जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीचे बिल्कुल जाके सेव चेंजेस हमें क्लिक करना पड़ेगा, तब हमारा होगा। क्योंकि मैंने ये पहले ही 15 चूज करा हुआ है इसलिए देखिए सेव चेंजेस हाईलाइट नहीं है, लेकिन अब मैं अगर कोई नंबर चेंज करूंगी तो मेरा सेव चेंजेस हाईलाइट हो जाएगा। तो ये मैंने अपना 15 चूज करा हुआ है। सपोज मैंने इसको चेंज करा 10, कि आई जस्ट वांट टू सी ओनली 10 मैसेजेस इन माय इनबॉक्स, तो देखें यहाँ पे सेव चेंजेस में आ गया। तो इस टाइप से हम जितने अपना मेल सामने डिस्प्ले चाहते हैं वो नंबर हम चूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम अनडू सेंड। ये एक बहुत अच्छा एक फीचर है कि अगर इन केस हम कोई एक गलती से एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्लंडर का हमने किसी को गलत मैसेज सेंड कर दिया या हमें उस पर्सन को नहीं सेंड करना था, हमें किसी और को करना था, तो अगर हम यहाँ पे टाइम चूज करें कि 5, 10, 20, 30, हम कितने सेकंड्स में अगर उसे डिलीट करते हैं तो मैसेज डिलीवर नहीं होगा। तो ये भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर। इसको मैं आने वाले सेशंस में सब बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा एक हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग है और जब हम ज्यादा मेल को यूज करते हैं तभी इसका ज्यादा यूज होता है। तो अभी तो जो हम एक इनिशियल चीजें सीख रहे हैं उसी पे अभी हम फोकस करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ बहुत से एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। तो अभी जो एकदम हमारे इन हैंड वाले हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो इस पर हम ध्यान देते हैं डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल। तो जब हमने कंपोज कर मेल करना सीखा था तब हमने देखा था कि हम अपना जो उसका फॉन्ट है उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अपना चाहते हैं कि हमें कभी चेंज नहीं करना पड़े और हमारा एक पर्टिकुलर फॉन्ट में ही हमेशा टाइप डाउन हो, तो यहाँ पे अगर हमने को जो चूज कर लिया और सेव कर लिया हमारा वो ही फॉन्ट डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा एक बाय डिफॉल्ट है सेंस शरीफ। लेकिन अगर वरदाना चूज करना है या आपको कोई और चूज करना है तो आप इसमें से ऐसे चूज कर सकते हैं
और जब भी कोई चेंज करेंगे सेव चेंजेस हमें क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम और भी एस्पेक्ट्स कर रहे हैं, सारे चूज करने के बाद हम सेव चेंजेस करेंगे। इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं ये जो है ये हमारा टेक्स्ट साइज को हाईलाइट करता है कि हमें बहुत छोटा साइज चाहिए, नॉर्मल चाहिए, लार्ज चाहिए या ह्यूज। तो यह नॉर्मल मैंने टिक करा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई जो साइज है वो चूज कर सकते हैं और अपने इसमें सेटिंग्स में इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे जैसे अभी मेरा ब्लैक चूज है, लेकिन अगर हम देखते हैं हम जब भी टाइप करेंगे हमारा ब्लैक में ही टाइप होगा। लेकिन अभी आपको मैं डिस्प्ले करने के लिए सपोज मैं ग्रीन चूज कर लेती हूँ, तो अब जो मेरा जो रिटन जो मैं टाइप करूंगी मैसेज वो मेरा ग्रीन में ही जाएगा। तो आपको जो एक कलर चाहिए आप इसको अपना सेटिंग में डाल सकते हैं। और ये आ जाता है हमारा कि अगर हमने जो फॉर्मेटिंग करी है हमें वो फॉर्मेटिंग नहीं पसंद है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो जितनी फॉर्मेटिंग है वो हमारी यहीं पे ही एक उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभी जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं पे ही फोकस कर रही हूँ। वो आता है ये मेन जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं ये 4 एस्पेक्ट्स: ग्रामर, स्पेलिंग, ऑटो करेक्ट, स्मार्ट कंपोज। तो ये अगर हमने ग्रामर सजेशंस ऑन करा तो अगर हमारे सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो हमें हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारी स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो इसमें हाईलाइट हो जाएगी। ऑटो करेक्ट में हमें वो एक जो है कि अगर हमारे सेंटेंसेस में कुछ ऐसा एक जा रहा है कि हमारा एक बहुत माइन्यूट सा एक मिस्टेक हो रही है तो वो अपने आप ही वो करेक्ट होता जाएगा। जैसे हम व्हाट्सएप इन सब में भी देखते हैं कि हमारा हम लिखना जैसे कुछ चाहते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग उसकी थोड़ी स्पेलिंग चेंज करके कोई और वर्ड आ जाता है। तो इसी टाइप से हमारा ये ऑटो करेक्ट जीमेल में भी एक प्रेजेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं स्मार्ट कंपोज। ये इसमें हमारा ये राइटिंग सजेशंस ऑन, तो ये मैंने सारे ये ऑन करे हुए हैं कि जब मैं लिखूं अगर बाय चांस मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, कोई अगर क्योंकि टाइप कर रहे हैं कभी कोई लेटर मिस हो रहा है या हम जैसे द लगाना भूल रहे हैं एन इस टाइप का कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो हमारा एक हेल्प मिलती है हमें उसे ठीक करने में। तो ये सारा हमने ये अपना ऑन में ये सारा देखिए ये हमने यहाँ पे कर रखा है। और अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव चेंजेस। तो ये जब हमने सेव चेंज कर लिया अब हमारा देख रहे हैं कि ये सारा अब एक हमारी नई सेटिंग आ गई है। तो और अब हमारा ये जीमेल है उस सिस्टम में एक सेट हो गया है। तो अभी जब हमारा ये सेट हो रहा है अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक डिस्प्ले में करती हूँ और ये दिखाती हूँ कि कैसे हम जब कोई मिस्टेक करेंगे तो किस टाइप से हमारा जो ये जो हमने चेंजेस कर रहे हैं ग्रामर करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, वो हाईलाइट होता है। तो जैसा मैंने ये विंडो खोली है तो अब आप हम इसको एक फुल फॉर्म में खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जिसको मेल भेजना है हम यहाँ पे टाइप करें, उसका मेल एड्रेस टाइप करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे जो मैं पहले बता चुकी हूँ। आपको अभी मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन कलर चूज करा था तो देखिए मेरा ग्रीन कलर में अब आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि मैंने हेलो की मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्रेंड में मेरा वो भी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो दोनों हाईलाइट हो गई हैं। और इस पर जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि इसकी करेक्ट क्या स्पेलिंग है, हेलो, ये मैंने चूज कर लिया। अब मेरा फ्रेंड की भी एक मिस्टेक थी तो उसको उसको हम देख रहे हैं कि अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि अब हो सकता है ये कोई ऐसा एक इंग्लिश नेम है जो हमारे उसमें सिस्टम ने इसको उसके अकॉर्डिंग जान लिया है। तो यहाँ पे जब हमारे इसका ध्यान रखना है कि जब अगर हमारे दो चीज हाईलाइट हो रहे हैं
तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी कोई मिस्टेक थी और इसको हमें फिर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमने, जबकि हमारा ऑटो करेक्ट एक हमें बता रहा है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे वर्ड्स हमारे जो एक इंग्लिश की वोकेबलरी में वो वर्ड्स होते हैं, तो उससे एक हमारा वो आइडेंटिफाई नहीं हो भी पाता है। तो यहाँ पे एक ये हो सकता है नाम के उसमें पहचान रहे हो, लेकिन अगर मैं इसको फिर से एक बार देखती हूँ कि तो अब यहाँ पे ये कोई किसी नाम से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी तो अब मेरा आ गया हेलो फ्रेंड। तो अब ये इस टाइप से हमारा जो एक मिस्टेक थी वो इसने हमें आइडेंटिफाई कर दी। अगर अब मैं आगे लिख रही हूँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जब मैंने हाउ इज यू बस लिखा तो इसने आगे एक कुछ एक जो हमारे सिंपल जो एक सेंटेंस फॉर्म होता है उसको वैसे रिकॉग्नाइज करा कि शायद मैं ये लिखना चाह रही हूँ हाउ इज योर डे गोइंग। तो अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ तो ये एक मुझे सजेशन मिल गया है, क्योंकि मैंने सजेशन ऑन करा हुआ है। तो अगर मुझे ये चूज करना है तो मैं टैब बस प्रेस करूंगी और ये मेरा, मुझे टाइप करने की नीड नहीं है और ये मेरा सामने आ गया। तो जो सजेशन से हमें इस टाइप से एक पता चल जाते हैं। तो हमने देखा स्पेलिंग की मिस्टेक हमने कैसे हमारे इसने सिस्टम ने पहचानी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा उसने अपनी तरफ से बताया कि ये सेंटेंस हम जो होप सो हम यही सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं, उसने अपना सजेशन दिया। अगर वो हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक और आपको मिस्टेक कैसे वो आइडेंटिफाई करता है उसको दिखाते हैं। जैसे लेट्स, अब आप देख रहे हैं ये फिर आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि लेट्स में क्या है, ये मेरा गलत है लिखना, क्योंकि लेट्स जब होता है तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, LETS नहीं होता। तो इसने एक और सजेशन दिया। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि वो हमारे स्पेलिंग का, ग्रामर का और सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक हमें सजेशंस दे रहा है। और हमारा इस टाइप से अगर हम कुछ अपना मेल कर रहे हैं तो वो एक जो ब्लंडर्स हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। अगर हम ये सेटिंग्स में इसको चूज कर लेंगे तो काफी कुछ हमारे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हमारे ठीक होते जाएंगे। तो इस टाइप से हम अपने सेटिंग्स पर काम कर सकते हैं। तो इस सेशन में मैंने अपने ये जो सेटिंग्स हैं इनको डिस्प्ले करा और इनके बारे में आपको बताया। अभी हमारे थोड़े से और देख रहे हैं, हमारे सेटिंग्स के और फीचर हैं जिनको मैं अपने अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अगले सेशंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना सिग्नेचर, हमारा जो आउट ऑफ ऑफिस नोटिफिकेशन है वो हम कैसे अपना एक सिस्टम में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।